जय माता दी दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं धनु लग्न की और अक्टूबर के महीने की। दोस्तों यूं तो समय अभी आपका अच्छा ही चल रहा है। आपकी सेहत की बात करें तो सेहत भी अभी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बढ़िया रहेगी, विशेष कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुंडली में अगर दशाओं का क्रम अगर खराब नहीं है, आपकी महादशा और अंतर्दशा अगर अच्छी चल रही है तो गोचर में आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। सेहत आपकी अच्छी है, व्यक्तित्व आपका अच्छा है, भाग्य आपका अच्छा है और जीवन में सर्वांगीण विकास का जो समय है, सफलता का समय है, वो आपके लिए समय है। आप जो करेंगे उसमें सफलता और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धन के लिए चलते हैं तो धन के स्वामी आपके एज यूजुअल शनिदेव हैं। शनिदेव अपने से दूसरे यानी तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और तीसरे भाव को भी बलवान कर रहे हैं। तो समग्र रूप से अगर आपसे कहें तो पैसा निश्चित ही आपके करने से आएगा, क्योंकि तीसरा भाव प्रयासों का है, परिश्रम का है, साहस का है। तो आपके साहस से, आपके पराक्रम के, आपके एफर्ट लेने से पैसे की प्राप्ति आपकी होगी। शनि के काम अगर आप करते हैं तो बेहतर ढंग से आप पैसा कमा पाएंगे। निश्चित ही आपको आपके परिश्रम को बढ़ाना पड़ेगा। अपने शौकों को भी आप जी सकते हैं। इवन यानी अगर आप अपने जो आपके शौक हैं, 3 इडियट फिल्म में जैसा बताया गया है कि आप अगर अपनी इच्छाओं को अगर आप अपने काम में यूज़ करते हैं, अपने शौक को अगर प्रोफेशन बनाते हैं, तब आपके जो सफलता का प्रतिशत है कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बेहतर ढंग से आप ज़्यादा अच्छे ढंग से आप पैसे कमा पाएंगे। साथ ही आपको अगर आप अपने कामों में आप यात्रा शामिल करते हैं, ट्रैवलिंग शामिल करते हैं, जो छोटी छोटी यात्राएं होती है, कमीशन दलाली के बेस पे आप काम करते हैं, अगर आप इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में आप जाते हैं, मीडिया का आप सहारा लेते हैं, प्रचार प्रसार का सहारा लेते हैं, तो ये सब काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों में फोकस करें, अपने कामों में सारी चीज़ों को शामिल करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे आप जॉब सेक्टर में हो, चाहे आप बिजनेस सेक्टर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मकान और वाहन की बात है, उसके लिए भी समय अच्छा है। आप ध्यान भी देंगे और इस समय में आपकी इच्छाएं पूरी भी हो सकती है, आपके किए गए प्रयास सफल होंगे। आप अगर मकान, इवन नया मकान आप बनाना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कुंडली में भी अगर अच्छे दशाओं का क्रम बेहतर है तो निश्चित ही आपकी इच्छा जरूर गोचर पूरी करेंगे और आपको नया मकान, नया वाहन, घर के सुख साधन, घर में लग्जरी की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। घर से जुड़ के आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप किसी प्रकार के मनोचिकित्सक हैं या आप किसी प्रकार के हाउस होल्ड के काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, वास्तु रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन खरीदी बिक्री काम करते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री काम करते हैं, तो ये सारे काम बहुत अच्छे सफल होंगे और आप बेहतर ढंग से इसमें काम भी कर पाएंगे, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आप अगर माँ की सेहत भी अच्छी रहेगी, माँ भी आपके लिए अभी इस समय में बहुत शुभ साबित होंगी, माँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और माँ की सेहत वगैरह भी अच्छी रहेगी। माँ स्वयं में अगर वर्किंग वुमेन हैं आपकी माँ, तो इस समय में उनके जीवन में भी मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी घटनाएं हो सकती है। उनके जीवन में उन्हें पद मिल सकता है, मान सम्मान उनका बढ़ सकता है। पंचम भाव चलते हैं जो संतान का है, तो अभी कुछ 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि संतान आपकी थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ राहु के साथ है, गुरु चंडाल योग आपके संतान के लग्न में, यानी आपका पंचम भाव संतान का लग्न हुआ, तो वहाँ पर उन्हें भ्रमित कर सकता है। लेकिन अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, उनका विजन क्लियर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति हमारा ज्ञान है और राहु ग्रहण है। हमारी सोच समझ को जो ग्रहण लगाए वो राहु है। सिंपल, आप मेडिटेशन करेंगे तो ग्रहण छट जाएगा, उसके धुंध, उसके बादल हट जाएंगे, हमें साफ साफ दिखाई देगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यही स्थिति आपके साथ भी बनेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव हमारा दिमाग होता है, हमारे विचार होते हैं। पंचम भाव में राहु का गुरु के साथ बैठना यानी हमें भ्रमित करना, हमें समझ में नहीं आना, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, जो कर रहे हैं उसे गलत समझना, सपनों की ओर भागना, ये सब राहु का काम है। मेडिटेशन कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और इस महीने की बात है, 30 तारीख को राहु राशि चेंज कर लेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। साथ ही एजुकेशन के मामले में भी यही बातें हैं
पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले अगर आप थोड़ा सा अगर मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाई कीजिए, फोकस्ड रहिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा भी आप फोकस अपना बनाते हैं, राहु फोकस भी है, एकाग्रता भी है, थोड़ा भी अगर आपने ध्यान देना शुरू किया तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। कला जगत में ख्याति बढ़ेगी। राहु फैलाव भी है, राहु विस्तार भी है, तो आप अपनी शिक्षा का विस्तार भी कर सकते हैं, कला जगत का विस्तार कर सकते हैं। कला की किसी विद्या से जुड़े हैं आप, उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर प्रेम प्रसंग आपका है, वो प्रेम प्रसंग भी विस्तार पाएगा। राहु जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको ज़िद्दी बनाते हैं, तो आपको पढ़ने के नाम से प्रेम प्रसंग में, कला जगत के लिए आपको राहु बड़ा कर सकते हैं, आपको फैलाव दे सकते हैं, आपको उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए पागल बना सकते हैं, आपको जिद दे सकते हैं। और ये जिद अगर पॉजिटिव दिशा में है तो आपके लिए अच्छा होगा। राहु जो जिद देते हैं वो कोई नहीं दे सकता, राहु जो सफलता देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। राहु को अगर सही दिशा में आपने यूज़ कर लिया, अपनी सही इच्छाओं के लिए अगर आपने उस जिद को यूज़ कर लिया तो वो सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मेडिटेशन करेंगे तभी आप राहु के ऊर्जा को यूज़ कर पाएंगे, तब आप सही जगह पे अपनी ऊर्जा लगा पाएंगे। जॉब सेक्टर के लिए समय अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य से जुड़ते हैं आपके छठे के सूर्य, तो जो लोग भी नौकरी करते हैं सरकारी प्राइवेट, या जो किसी प्रकार से अपनी सेवा देते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लोगों को कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देते हैं, राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन अपनी सेवाएं देते हैं, उसी प्रकार से अगर आप अपनी सेवा देते हैं तो इस समय में भाग्य आपका साथ देगा, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और बेहतर इस महीने बेहतर रिजल्ट आप ला पाएंगे। कहीं कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी। जो कर्ज लेना चाहते हैं उन्हें कर्ज मिल जाएगा। बीमारी विशेष कुछ आपको इस महीने तकलीफ नहीं देगी। अगर कुंडली में हो तो अलग बात है, गोचर में अभी कोई बीमारी आपको तकलीफ नहीं देगी। पिता की सेहत को थोड़ा सा ध्यान रखना है और पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, अवॉइड कीजिएगा। महीने भर की बात है, कोई विशेष नहीं है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव और बिजनेस का भाव, ये अच्छा है क्योंकि यहाँ के स्वामी बुध पहले 18 तारीख तक आपके दशम में रहेंगे और फिर वहाँ से 19 तारीख को एकादश में चले जाएंगे। दोनों भाव बढ़िया है, चौथा और पांचवा वहाँ से सप्तम से। और वैसे आपकी कुंडली में 10वां और 11वां, 10वां भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, समाज का है, दोस्तों का है, यारों का है। तो इस समय में अपने जीवन साथी के साथ आप समाज से जुड़ेंगे, सामाजिक गतिविधि से जुड़ेंगे, एंजॉय करेंगे, त्योहारों में शामिल होंगे, बड़े किसी फंक्शन समारोह में शामिल होंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समय में बेहतर बिजनेस और जीवन साथी के साथ में बेहतर फील करेंगे। काम धाम में भी जो लोग रिटेल बिजनेस से जुड़े हैं वो काम धाम भी आगे बढ़ेगा। भाग्य में चलते हैं और भाग्य में शुक्र विराजमान है, तो भाग्य से कहीं ना कहीं लग्जरी की प्राप्ति, सुख सुविधा की प्राप्ति आपको हो सकती है। महिला जाति इस महीने आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, भाग्यदायी साबित हो सकते हैं। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, सुख सुविधा के साधन आपको जुट सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप बेहतर कर सकते हैं। जो लोग भी हायर एजुकेशन पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर का जो भी है और जो उसके पढ़ते हैं, वो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। कुल मिला के भाग्य आपका अच्छा है। दसम भाव में सूर्य बुध रहेंगे। शुरू में गुरु 16 तारीख तक और बुध 18 तारीख तक, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग संयोग है। आप कर्म क्षेत्र में दसम भाव मान का है, सम्मान का है, प्रसिद्धि का है, पद का है, कर्म क्षेत्र का है। यहाँ पे सफलता भी मिलेगी, मान भी मिलेगा, पद भी मिलेगा और ज़्यादा अच्छी सक्सेस आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद आपके सूर्य बुध चले जाएंगे एकादश भाव में, 19 को बुध और 17 को सूर्य। फिर यही मान सम्मान प्रसिद्धि है, सफलता आपके साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ जुड़ जाएगी। आप सामाजिक कोई गतिविधि में इन्वॉल्व हैं वहाँ हो जाएगी। एनजीओ से जुड़े हैं तो वहाँ आपको सारी सफलताएं मिलेगी। लाभ प्राप्ति में भी ये सारी चीज़ें आपके लिए काम करती हुई नजर आएगी। वहाँ पर आपके मंगल भी इस पूरे महीने आपके एकादश भाव में ही रहेंगे। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपका साहस पराक्रम दोस्तों के साथ इस महीने बहुत लगने वाला है। और साथ ही आप थोड़े से वाद विवाद से बचिएगा। दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है आपकी गुस्से की वजह से। तो आप थोड़ा गुस्से को अगर शांत रखते हैं तो ये दिक्कतें आपकी नहीं आएगी। खर्च हो सकता है दोस्तों के पीछे, समाज के पीछे, सामाजिक जीवन के पीछे इस महीने कुछ पैसों का खर्च आप कर सकते हैं।
और वो ठीक है, उतना आपको किया भी जाना चाहिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर विशेष तौर पे आप लाभ प्राप्ति के लिए अगर कोई खर्च कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा देख समझ के कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप लाभ के लिए कुछ पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। विदेशों से जुड़ के आपके कोई गतिविधियां हो सकती हैं, आप किसी प्रकार के खर्चे आपके जुड़ के वहाँ से हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।